मैं BM यादव आपको स्वागत करते हैं BM यादव ऑफिशियल चैनल पर। आज का मुद्दा है रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। चलो आगे जानते हैं। जर्मनी के नेवी प्रमुख कई खान सोमवार को पिछले हफ्ते शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस में दिए गए बयान के कारण इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जर्मन नेवी प्रमुख ने जो बात कही थी उनमें यह बात भी थी कि रूस एक अहम देश है और चीन के खिलाफ जर्मनी के साथ भारत के लिए हर जरूरी चाहिए। जर्मन नेवी प्रमुख के बयान को अब भारत के संदर्भ में रूस की अहमियत को यूक्रेन संकट के आईने में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कभी भी हमला का आदेश नहीं दे सकते हैं। पुतिन को अमेरिका, ब्रिटेन और यूके के देशों से लगातार चेतावनी मिल रही है, लेकिन पुतिन नहीं मानते हैं और हमले का आदेश दे देते हैं तो इसे केवल यूरोप ही प्रभावित नहीं होगा बल्कि भारत पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका ने यूक्रेन से अपने राजनयिकों के परिवार को वापस आने के लिए कहा। ब्रिटेन का कहना है कि पुतिन अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। यूके देश भी इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं। इन सब के बीच जर्मन नेवी प्रमुख का यह कहना था कि पश्चिम का चीन को काबू में रखने के लिए रूस की ज़रूरत पड़ेगी। यह मायने रखता है कि विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम के देश यूक्रेन पर हमला की स्थिति में रूस को अलग थलग करने के लिए कई बड़े प्रतिबंध लगाएंगे। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन ने इसके संकेत दे भी दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे में रूस को चीन की ज़रूरत पड़ेगी और चीन पश्चिमी प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए पड़ोसी रूस का साथ दे सकते हैं। चीन आधिकारिक रूप से अब तक यही कह रहा है कि मामले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, लेकिन वह इस बात का भी समर्थन कर रहा है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए। माना जा रहा है कि पश्चिम के देश रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे तो इसकी भरपाई चीन ही कर सकता है और ऐसी स्थिति में चीन रूस की करीबी और बढ़ेगी। ऐसे में भारत के साथ रूस की दोस्ती पर भी असर पड़ने की आशंका है। चलो आगे जानते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका भी भारत के अहम साझेदार हैं। भारत चीन सीमा पर निगरानी रखने में भारतीय सेना को अमेरिका पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मदद मिलती है। सैनिकों के लिए विंटर क्लोथिंग भारत अमेरिका और यूरोप से खरीदता है। ऐसे में भारत ने तो रूस को छोड़ सकता है और न ही पश्चिमी के यूक्रेन रूस संकट भारत के लिए भी किसी संकट से कम नहीं है। यूक्रेन संकट के बीच अगर रूस पर चीन दबाव बनाए कि वो भारत की सैन्य सप्लाई रोक, तब रूस क्या करेगा। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में रूसी और मध्य एशियन अध्ययन केंद्र में एसोसिएशन प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। पुतिन के लिए यह हमला इतना आसान नहीं है। रूस की अर्थव्यवस्था यूरोप में गैस सप्लाई पर बहुत हद तक निर्भर है। अगर हमला करता है तो चीन के साथ रूस की करीबी बढ़ेगी और यह भारत के लिए ठीक नहीं होगा। रूस सैन्य आपूर्ति तो नहीं रोकेगा, लेकिन इंडो पैसिफिक में अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी प्रभावित होगी। राजन कुमार कहते हैं कि 2014 में जब पुतिन के क्रीमिया को रूस में मिला लिया था, तब भारत की प्रतिक्रिया थी कि रूस का यूक्रेन पर क्रीमिया में तार्किक हित जुड़ा हुआ है। भारत ने एक्शन शब्द में भी इस्तेमाल नहीं किया था इस बारे में। राजन कुमार कहते हैं कि 2014 में जब पुतिन ने क्रीमिया को रूस में मिला लिया था, तब भारत की प्रतिक्रिया थी कि रूस का यूक्रेन और क्रीमिया में लगाव जुड़ा हुआ है। भारत ने एक्शन शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया था इस बारे में भी कि भारत का रुख यही रहेगी कि दोनों शक्तियों के टकराव के बीच में नहीं आएगा, लेकिन कई बार बिना आए भी आप प्रभावित हो जाते हैं। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट और भारत पर चीन का हमला दोनों एक साथ हुए थे। सोवियत यूनियन के चीन के समर्थन की ज़रूरत थी। ऐसे में रूस ने भारत को मुश्किल वक्त में समर्थन नहीं दिया था। कहा जा रहा है कि अभी एक बार फिर से रूस को चीन की ज़रूरत होगी और ऐसे में रूस अपना हित देखते हुए भारत के साथ संबंधों की परवाह नहीं करेगा। राजन कुमार कहते हैं कि भारत के लिए मुश्किल वक्त है। जिस तरह से अमेरिका एक साथ रूस और चीन को मैनेज नहीं कर सकता है, उसी तरह से भारत एक साथ रूस और अमेरिका दोनों की
हर परिस्थिति में नहीं साथ दे सकता है। राजन कुमार कहते हैं, जर्मन नेवी प्रमुख को जिस बात के कारण इस्तीफा देना पड़ा, रूस को लेकर यूरोप में यही भावना है कि पुतिन से अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन अमेरिका यूरोप में पुतिन का डर बनकर रखना चाहता है ताकि नेटो को भी भूमिका प्रासंगिक बनी रहे। रूस की तरफ झुका भारत। खाड़ी के युद्ध के बाद अमेरिका का सैन्य हस्तक्षेप दुनिया भर में बढ़ा। इसमें बोस्निया और कोसोवो में 1990 के दशक सैन्य हस्तक्षेप भी शामिल है। 1999 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में नाटो ने बमबारी की थी। इसी आधार पर रूस कहता रहा कि नाटो गठबंधन केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं। बेलग्रेड में जब नेटो ने बमबारी की थी तो चीनी दूतावास भी प्रभावित हुआ था और चीन इसे नहीं भूला होगा। 9 से 11 के आतंकवादी हमले के बाद नेटो ने अनुच्छेद 5 का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान पर हमला किया था, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका ने पिछले साल अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और उसके समर्थन वाली सरकार के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर भाग गए। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से पीछे हटने के बाद एक संदेश गया कि अमेरिकी ऑर्डर वाली दुनिया कमज़ोर पड़ रही है। अभी पुतिन ने कजाकिस्तान में सफलतापूर्वक सैन्य हस्तक्षेप को अंजाम दिया और अब यूक्रेन पर आशंका गहरी हो रही है। नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन क्रीमिया में मानवाधिकार की कथित उल्लंघन को लेकर एक प्रस्ताव लाया था और भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। अमेरिका इस प्रस्ताव के समर्थन में था। जाहिर है कि यहाँ भी भारत ने अमेरिका के बदले रूस का साथ चुना था। मार्च 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को अपने में मिला लिया, तब भारत की तत्कालिक मनमोहन सिंह की सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे शिव शंकर मेनन ने कहा था कि रूस का बिल्कुल न्यायसंगत हित क्रीमिया में है। यानी भारत ने क्रीमिया के मिलाने का भी समर्थन किया था, जबकि अमेरिका समेत यूरोप के देश इसे आज भी अवैध मानते हैं। तब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के समर्थन के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने क्रीमिया में रूसी कार्रवाई का समर्थन किया। चीन का मैं शुक्रगुजार हूं जहां के नेतृत्व ने क्रीमिया में रूस के कदम का समर्थन किया। हम भारत के संयम और निष्पक्षता की ओर बहुत सराहना करते हैं। पुतिन ने क्रीमिया को रूस में कैसे मिलाया था, जानिए पूरी कहानी। भारत कैसे होगा प्रभावित? चलो, भारत कैसे होगा प्रभावित ये बताते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कोई सैन्य टकराव हुआ तो रूस पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध लगाएंगे। ऐसे में रूस यूरोप में गैस की आपूर्ति में कटौती कर सकता है। इसका असर तेल की कीमत पर पड़ेगा। यूक्रेन का डोनबास इलाका जो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद में सबसे अहम है और यहाँ का सबसे बड़ा रिजर्व है। ऐसी स्थिति में रूस चीन के साथ तेल और गैस बेचने की बात करेगा। वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित होगा और तेल की कीमत बढ़ सकती है। ऐसे में भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। बीजिंग में 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक शुरू हो रहा है और इसके उद्घाटन समारोह में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी जाने वाले हैं। इस दौरे में पुतिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। दिसंबर में फ़ोन पर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बात हुई थी और चीनी नेता ने पुतिन की उस मांग का समर्थन किया था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होना चाहिए। अभी पाकिस्तान भी रूस के द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तान रूस के साथ द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने में लगा है। यूक्रेन संकट के कारण भारत और रूस के रिश्ते प्रभावित होते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी यह मौका माना जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान पीएम ने फ़ोन कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पाकिस्तान आने का न्योता दिया। पुतिन अगर पाकिस्तान जाते हैं तो यह उनका पहला दौरा है। चलो भाई, वीडियो समाप्त हो गया। जो भी वीडियो देखे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें यार, वीडियो को खूब शेयर करें।